राधे माधवा गोपाल राधे माधवा माधवा मेरे 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 माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। भगवान को यहाँ भी भगवान पहले पूजा करेंगे फिर हो जाएंगे सबके बाद। बलि ने अपना आधिपत्य वहां जमा लिया। सारे देवता महाराज छिपे हुए कंदराओं में छिपे। देवताओं से प्रार्थना करें। देवताओं ने कहा एक काम करो भैया, मंथन कराओ। महाराज समुद्र मंथन कराया। सब जानते महाराज, मंथन प्रारंभ हुआ तो ही सबसे पहले जहर निकला। भगवान शंकर जी ने पान कर लिया। कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकला, बहुत सारे रत्न निकले। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी मंथन से हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज आए और समस्त दैत्यों को जागृत कर दिया मंत्र के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक रामबाण मंत्र है। डॉक्टर मना कर दे यदि उसके नाम से भी महामृत्युंजय मंत्र का जप कराया जाए तो वो व्यक्ति भी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। तो मृत संजीवनी मंत्र से महाराज शुक्राचार्य जी ने समस्त दैत्यों को जागृत कर दिया। अब जागृत तो कर दिया महाराज, लेकिन ये बलहीन है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा भैया अब गुरु की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। ये करोगे तो महाराज बहुत बल आ जाएगा, और जब बहुत बल हो जाएगा तो देवताओं को जीत लो। और महाराज ऐसा ही हुआ, बहुत बलशाली हो गए दैत्य। और एक बार पुनः दैत्यों का आधिपत्य राज्य आ गया। समस्त देवता महाराज छिप गए कंदराओं में। अब देवताओं की जो माता है उनका नाम है अदिति। उनको बड़ी चिंता हो गई, महाराज क्या कर। कश्यप ऋषि ने कहा देवी जी चिंता मत करो, आप तो पयोव्रत कर लो। पयोव्रत 12 दिन का व्रत है, निराहार रह करके केवल दूध का सेवन करके यदि कोई स्त्री इस व्रत को धारण कर ले तो भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल निश्चित है। ये भागवत जी का रामबाण मंत्र है और यह विधान है। इस विधान से करो। बड़ा सुंदर विधान बताया। और अदिति माँ ने इस व्रत को किया, और जब इस व्रत को किया उसके फलस्वरूप भगवान स्वयं वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षये कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान महाराज, सुंदर वामन भगवान को कोपीन पहनाई गई, सुंदर श्रृंगार किया गया, कमंडल दिया गया, आसन दिया गया। और वामन भगवान जब तैयार हो गए तब गुरुजी ने कहा एक काम करो, राजा बलि के द्वार में जाओ और हमारे लिए भिक्षा लेके आओ। किसकी? बोले त्रिलोकी की भिक्षा। और वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जा रहे। अच्छा, राजा बलि ने यज्ञ कहाँ किया था? बोले नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के किनारे ही राजा बलि ने यज्ञ किया। और राजा बलि ने जब यज्ञ किया तो भगवान विराट रूप में आए। और विराट रूप में भगवान जब आए तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया और कमंडल में जल लिया। वही जल माता गंगा बन गया। कहने का भाव, बोले गंगा से पहले नर्मदा था, इसलिए नर्मदा का हम दर्शन करते। नर्मदा जी कुमारी, केवल दर्शन मात्र से कल्याण कर देते हैं। दर्शनम पाप नाशनम। जरूरी नहीं कि आप स्नान करो, आपने दर्शन भी कर लिया तो भी कल्याण आपका हो जाए। तो बोलो नर्मदा मैया की जय हो।
तो आइए वामन भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। भगवान का एक रूप है, भगवान का ही स्वरूप है वामन भगवान की। गोविंद राधे माधवा वामन के रूप में क्या बोलेंगे? मेरे वामना 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 राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं और राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा, राजा बलि के द्वार में पहुंचे, देखते ही राजा बलि आकर्षित हो गए और भगवान कहने भैया आज हम तेरे द्वार पर आ गए हैं, तेरे द्वार पे हम खड़े हैं। भगवान द्वार पर आ गए। अब भगवान सबके पास आएंगे, चिंता मत करना, ठीक है? जिनसे जो बन जाए वामन भगवान के कमंडल में डाल देना, जो भी उनका पात्र है। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा भगवान रे हो। सबकी मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। भगवान ने जिसको प्यारे प्यारे हाथ दिए हों, भगवान की सेवा में लगाएं। जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भजन में ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। जब कथा हो तब इतनी शांति अच्छी लगती है। जब महाराज जी कथा कहते हैं तो इतने शांत होकर बैठे, लेकिन जब भजन हो तो तालियों की सेवा करें। उठी है सारी धरती देख रे, खोला गगन है सारा।
डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग, तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मेरे आज अपना दान अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की जय हो। जय श्री राम। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि ने दूर से ही देखा महाराज पासवान। राजा बलि में चरणों की पूजा की है, वंदन किया है और कहा प्रभु आगमन। राजा बलि ने जब ऐसा कहा, वामन भगवान ने कहा भैया सुनो, आज बस दर्शन की इच्छा थी इसलिए आ गया। राजा बलि ने कहा महाराज लेकिन आपको देख करके लग रहा न जाने क्या क्या दे दूं आपको। सोना चांदी हीरा मोती धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करूं। राजा बलि ने जब ऐसा कहा, वामन भगवान ने कहा भैया सुनो, हम कुछ लेने नहीं आए। राजा बलि ने कहा लेकिन आप तो ब्राह्मणों में देना चाहता। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब जिद करने लगे तब भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि का वरदान दे दो। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि क्या करोगे, आप तो वैसे ही वामन हो, इतने छोटे हो तो कम से कम जमीन तो खूब ले लो। लेकिन वामन भगवान ने कहा भैया आप बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। और सुनो, हम अपने ही हाथ पैरों से नापेंगे, अपनी पैर आपके पैरों से। राजा बलि ने बहुत समझाया, भगवान ना माने और आपस में वार्तालाप चल रही थी। सोई दूर से किसने देखा, अपने शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने देखा भैया राजा बलि एक ब्राह्मण के पास बहुत देर से वार्तालाप चल रही, क्या और शुक्राचार्य जी उसी समय आए गए। और जैसे शुक्राचार्य जी आए, राजा बलि ने प्रणाम किया। राजा बलि ने कहा महाराज सुनो, आप भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण,
आप ही समझाओ कम से कम, हम तो इसे देना चाह रहे हैं लेकिन ये ले नहीं रहा। अब तो शुक्राचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ कि ब्राह्मण होकर के ले नहीं रहा। शुक्राचार्य जी के मन में संशय आया और शुक्राचार्य जी ने अपने आंखों को बंद किया और जैसे ही ध्यान किया, ओहो ये तो साक्षात राजा बलि कह रहे हैं भैया ये साक्षात बामन के रूप में आए। और जैसे शुक्राचार्य जी ने देख लिया, ए सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रम्या कस्यपाद जितेर जाता देवानाम कार साधका। भैया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, ये तो भैया बिल्कुल 53 है, सबके बाप ही है। ये भगवान नारायण है, भगवान नारायण ही आए हैं, इसलिए कुछ मत देना इनको। लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु हमने तो बोल दिया। बोले कोई बात नहीं, झूठ बोल दो, मना कर दो। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान से सुन ले। शुक्राचार्य जी कह रहे स्त्रीषु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकट गौ ब्राह्मण हिंसाया नानो स्यायो जुगुप्सिता। स्त्रीषु बोले स्त्री से आप झूठ बोलो पाप नहीं लगता। बोल दिया करो झूठ, हम कल लेकर के आएंगे हार। बोले नहीं ला पाए, तुम्हारा सामान व्यस्त हो गए, जो तुमने मंगाया हम नहीं ला पाए। कुछ भी झूठ बोल, पाप नहीं लगता। नर्म हंसी मजाक में झूठ बोलो पाप नहीं लगता। विवाह है, किसी का विवाह कराना झूठ बोलो दोष नहीं लगता। व्रत्यर्थ है, आपकी जीविका जा रही हो, कोई आपका धन छीन रहा हो, वहां भी झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकट है, आपके प्राण संकट में आ जाए वहां भी झूठ बोलो, सत्यवादी मत बनना। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, गौ की रक्षा के लिए झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये कौन कह रहा है, इस पे जरूर विचार करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं अपने शुक्र नीति के अनुसार, लेकिन राजा बलि ने कह दिया प्रभु आज हम आपकी ना मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो निश्चय कर लिया है कि हम इनको दान करेंगे, और आप कह रहे हो साक्षात नारायण है, तो नारायण ही मेरे द्वार पर यदि भिक्षा लेने के लिए आए हैं तो आज तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, आज तो मैं दूंगा। अब शुक्राचार्य जी के मन में आया यदि हमारा यजमान लुट गया तो हमारा क्या होगा। अब राजा बलि ने महाराज कमंडल से जल निकाला। एक लोटा था महाराज जिसमें एक टोटी लगी थी, जो आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो वैसे टोटी वाला लोटा था। भगवान कह रहे भैया राजा संकल्प करो। अब शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प एक बार हो गया तो भैया सर्वस्व हरण कर लेंगे। सोई शुक्राचार्य जी अंदर घुस गए और टोटी का दरवाजा बंद कर लिया। बोले जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। अब भगवान तो सब समझ गए ना। अब राजा बलि महाराज जल ले रहे, जल ही नहीं निकल रहा। भगवान समझ गए, शुक्राचार्य जी अंदर बैठ गए और एक आंख से शुक्राचार्य जी बाहर का नजारा भी देख रहे। तो भगवान ने यजमान से कहा एक काम करो, हो सकता है तुम्हारी इस टोटी में कचरा आ गया, भैया ये तीली निकाली महाराज कुशा और कहा लो साफ करो। और जैसे ही राजा बलि ने उस टोटी में महाराज वो तीली को डाला, शुक्राचार्य जी देख रहे थे। तो उसी समय शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। अब वो तो शुक्राचार्य जी थे इसलिए एक ही फूटी। देखो जब कोई दान दे रहा हो, कर रहा हो, तो व्यवधान मत डालना। जो दे रहा हो देने तो तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारे पास का नहीं जा रहा। सामने वाला दे रहा हो तो मना मत करना, व्यवधान मत डालना। देखो शुक्राचार्य जी ने व्यवधान डाल दिया ना, इसलिए शुक्राचार्य जी की एक तो गोविंदाय हो गई। और कहीं हम लोगों ने कर लिया तो हमारी एक नहीं, हमारी तो दोनों ही राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने महाराज एक आंख अपनी फुड़वाई। अब राजा बलि ने जल लिया, महाराज संकल्प लिया
और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ और उसी समय भगवान वामन से विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की। विराट भगवान बन गए। एक पग में महाराज पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। दूसरे पग में महाराज ऊपर के लोगों को नाप लिया। भगवान कह रहे भैया तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तो राजा बलि की आंखें फट गई। महाराज तो वामन के रूप में से तो विराट रूप में आए गए। राजा बलि ने कहा महाराज सुनो, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? भगवान ने कहा भैया देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा ये सर्वस्व कौन दे रहा है? बोले तुम दे रहे हो, इसलिए तुम बड़े हुए। राजा बलि ने कहा सुनो, आपने सब कुछ नाप लिया लेकिन अभी मैं बचा हूं, इसलिए अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रखिए और आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। और भगवान ने तीसरा पग सोई राजा परीक्षित राजा बलि के सिर पर रखा महाराज। तो तीनों पग का संकल्प भगवान ने पूर्ण कर दिया। बोलिए वामन भगवान की। संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए। हम तो केवल कहते हैं कि प्रभु ये तुम्हारा है हाँ। और भगवान ने आज सब कुछ ले लिया और राजा बलि ने सब कुछ दे दिया। बोले तन भी दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी दे दिया। हम तो केवल कहते ही हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हम तो शुरुआतें कैसी करते हैं पता? क्या बोलते शुरुआत? अभी आरती शुरू नहीं और हमने बोलना शुरू किया। जो ध्यावे मन पावे, सुख विनसे मन का, स्वामी सुख मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, जुबान आ जावे, आ जावे अष्टमी का। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु हमें तो धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और बोले महाराज हमारे जीवन के जितने दुख हैं समाप्त हो जाए, शरीर का कष्ट समाप्त हो जाए। और आखिरी में कह रहे हैं तन मन धन सब है तेरा। अरे जब भगवान का ही सब कुछ है तो चिंता किस बात की? फिर क्यों मंगा रहे हो सब? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरि। राजा बलि ने सब कुछ दे दिया, भगवान प्रसन्न हो गए।